नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन में सीखने जा रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग कंडीशंस चेक कर सकते हैं, जैसे कि क्या 5 5 के बराबर है? अगर 5 5 के बराबर है तो ये होना चाहिए, अगर 5 5 के बराबर नहीं है तो ये होना चाहिए। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं, वो सब हम इफ़ और एल्स के स्टेटमेंट के माध्यम से अपने पाइथन में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसके सिंटेक्स को समझ लीजिए कि ये कैसा होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया इफ़। ठीक है, इफ़ फंक्शन मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब जो भी आपको कंडीशन लिखनी है वो आप इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना ब्रैकेट पैरेंथेसिस, इसके अंदर ही हमें क्या करना है, कंडीशन लिखनी है। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बोला क्या 5 5 के बराबर है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा 5, क्या ये 5 बराबर है 5 के? अगर है तो क्या होना चाहिए? तो जो भी होना चाहिए उसे आपको इफ़ के अंदर लिखना होगा। अब इफ़ के अंदर आप कैसे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ के अंदर जाने के लिए पहले आपको यहाँ पे ऐसे कॉलन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आप एंटर करेंगे तो आप इफ़ के अंदर आ जाएंगे। देखिए, अब अगर मैं यहाँ जो भी लिखूंगा वो सब इफ़ के अंदर आएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट में इस तरीके से, मैच सक्सेस। ठीक है, देखिए फिर से समझिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा। मैंने लिखा है यहाँ पे अगर 5 5 के बराबर है तो क्या होना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए मैच सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक स्पेस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये स्पेस हमने इसलिए लगाया है ताकि हम इस स्टेटमेंट को इस इफ फंक्शन के अंदर रख सकें। ठीक है, अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से शुरू करूँ इधर से, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ फंक्शन के बाहर चली जाएगी। बेशक आपको ये दिख नहीं रहा होगा बाहर कैसे है अंदर कैसे है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट्स अगर आपको लगा के दिखाऊं, जैसे आप ये समझिए, बाय द वे आप इस तरीके से समझ लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया बाय द वे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा अगर 5 5 के बराबर है तो प्रिंट हो जाए मैच सक्सेस। ठीक है, तो अब जैसे आप ये ब्रैकेट समझिए, ब्रैकेट यहाँ चालू है और यहाँ बंद है, तो ये पूरी की पूरी एक तरीके से इफ़ की बॉडी होती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पूरा यहाँ से शुरू और यहाँ से बंद, ये क्या है, इफ़ की बॉडी। लेकिन इस तरीके का सिंटेक्स जावा स्क्रिप्ट में फॉलो किया जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर इसको फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, इस पाइथन के अंदर सिर्फ क्या फॉलो किया जाता है, इस तरीके से स्पेस दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, जैसे ही मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा तो मैं ये समझूंगा कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये इफ़ के अंदर है। ठीक है, अब इफ़ के बाहर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिखेंगे इस तरीके से। तो ये भी जो भी मैंने ये लिखा ये इफ़ के बाहर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने यहाँ लिखा अगर, इफ़ का मतलब हिंदी में तो आप जानते ही हैं अगर ही होता है। ठीक है, अगर 5 5 के बराबर है तो ये कॉलन को आप ये समझ लीजिए, तो हिंदी में तो प्रिंट हो जाए मैच सक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर 5 5 के बराबर नहीं है, अब नहीं है को आप इसमें कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। पहले नहीं है को लिखने के लिए आपको पहले इफ़ से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं बाहर आ गया। ठीक है, इफ़ से बाहर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर नहीं है, नहीं है को आप ये समझ लीजिए एल्स, अगर नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कॉलन लगाया, कॉलन का मतलब अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रिंट होना चाहिए मैच फेल्ड, FAILED। ठीक है, FAI आएगा, ओके फेल्ड। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए। देखिए ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट इफ़ की है, ये स्टेटमेंट एल्स की है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये भी प्रिंट एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी लाइन को स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे भी मैं इसी चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए
यहाँ पे एक स्पेस जो हम ये दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं? इफ़ के अंदर एंटर करने के लिए। यहाँ पे मैंने ये स्पेस दिया एल्स के अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो वापस से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब छोटा सा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ, ज़रा उसको भी समझ लीजिए। देखिए मैंने जो यहाँ पे इफ़ के अंदर ये लिखा है 5 इज इक्वल्स टू 5, क्या 5 5 के बराबर है? और इस चीज़ को अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखता, जैसे कि मैं आपको इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और पहले तो हम एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस तरीके से पहले लिखता हूँ प्रिंट के अंदर 5 इक्वल इक्वल 5, मतलब 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर मैं इसे चलाऊंगा तो क्या आएगा बताइए, मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कर दिया आपने? अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसे प्रिंट में लिखूंगा और अगर ये 5 5 के बराबर सही में होगा तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके देगा। नहीं विश्वास, मैं आपको चला के दिखाता हूँ प्रोग्राम, चलो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चलाना तो है ही मैंने, अभी नहीं, अभी चलाऊँ चाहे बाद में चलाऊँ। ठीक है, ये रही मेरी डेमो फाइल, यहाँ पे CMD में इसे ओपन करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इस तरीके से छोटा कर लेते, जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें लिखते हैं पाइथन demo.py, एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, ट्रू रिटर्न आया। आया ना यहाँ पे ट्रू? तो अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए, इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर एक तरीके से हम लोगों ने क्या लिखा, ट्रू लिखा। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर ट्रू लिखा हुआ आएगा तो आपका ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब भी इफ़ के अंदर ट्रू आएगा तो इफ़ के अंदर का जो कोड हमने लिखा है वो चलेगा। समझे आप? अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए, अगर हमने इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर ट्रू लिखा है या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन लगाई है जो कि ट्रू लिखा हुआ रिटर्न कर रही है, तो उस केस में आपका इफ़ का जो कोड लिखा होगा आपने, इफ़ के अंदर जो कोड लिखा होगा आपने, वो चल जाएगा। लेकिन अगर इस इफ़ के अंदर यहाँ पे, ठीक है, इस इफ़ के अंदर यहाँ पे अगर फॉल्स लिखा हुआ होगा, ट्रू की जगह फॉल्स लिखा होगा, तो उस समय आपका जो ये एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, एल्स के अंदर का जो ये कोड है ये चलेगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई इतनी तसल्ली से आराम से कोई नहीं सिखाने वाला। ठीक है, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर इस इफ़ के अंदर ट्रू होगा तो इफ़ के अंदर का कोड चलेगा, अगर इस इफ़ के अंदर फॉल्स होगा तो इस एल्स के अंदर का कोड चलेगा। ठीक है, समझ गए? सेव करता हूँ मैं इसको और अब इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे को इसका कमेंट करके आंसर बता दो पहले कि क्या चलेगा। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 5 5 के बराबर है, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो बताओ कौन सा चलेगा, इफ़ वाला चलेगा या एल्स वाला? बताइए मेरे को कमेंट करके। इफ़ वाला चलेगा। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ आएगा, मैच सक्सेस लिखा हुआ आएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार। प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख दिया पाइथन demo.py, एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मैच सक्सेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैंने इक्वल टू ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें याद रखिएगा कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 2। अब मुझे बताइए क्या 5 बड़ा है 2 से? अब ये भी देखो कंडीशन ही है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 बड़ा है 2 से, क्या सही में बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो इस केस में क्या आएगा, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर का कोड है वो रन कर जाएगा। ठीक है, सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, और देखिए यहाँ पे भी अभी क्या आया, मैच सक्सेस। मैच सक्सेस क्यों आ रहा है? क्योंकि सही में 5 2 से बड़ा है, और अगर 5 2 से यहाँ बड़ा है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके दे रहा होगा। इंटरनली यहाँ पे क्या आ जा रहा होगा, ट्रू आ जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूँ, मैं बोलूँ क्या 5 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे ये फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर यहाँ फॉल्स आएगा तो इस केस में एल्स के अंदर जो हमने ये कोड लिखा है स्पेस दे करके यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका चल जाएगा। ठीक है, सेव करके रन करके आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए
पाइथन demo.py एंटर करता हूँ तो देखिए आ गया ना, मैच फेल्ड। ठीक है, तो समझ लिया आपने ये लॉजिक यहाँ पे किस तरीके से आपका यहाँ पे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट काम करता है। एक तरीके से मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, यहाँ कोई अगर आपसे बोले इफ़ फंक्शन, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन, तो बात तीनों की एक ही है, याद रखना। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो आप इसे दोबारा से देख लीजिए। लेकिन ये आपको टॉपिक समझ में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे का आपको सब धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है? बाकी अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है? या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल की टाइमिंग सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक की है। फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सब्सक्राइब बटन, ऐसे क्लिक करिएगा और फिर यहाँ पे बेल जो आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है? और साथ ही साथ हमारी जो ये वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वाली, इसको लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है? जिससे कि हम आगे भी आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को बना पाएँगे। और कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियो बनाएं वो उसके अंदर आपको सब कुछ जो भी बताया जाए अच्छे से इजी तरीके से समझ में आए। और मैं एक तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए इफ़ स्टेटमेंट जो अब मैं आपको समझाया है ना छोटा सा एग्जांपल के थ्रू, इसको एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इफ़ और एल्स का वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने जितना भी सीखा है वो सारी चीज़ें मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको जरूर देखिएगा, मतलब चैप्टर नंबर 11 को। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वापस से कहता हूँ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।